हेलो एवरीवन बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 3 पर, और चैप्टर नंबर 3 में आज हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 5। और आज का बच्चों जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, ये एक शॉर्ट लेक्चर होगा और इसमें जस्ट हम लोग रिव्यू करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं ये बच्चों हम लोग 10th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ के आते हैं, बच्चे इससे थोड़ा फेमिलियर हैं। आज हम इनको जस्ट रिव्यू करेंगे और इनके रिव्यू के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम में इनमें से कोई एक दो या डिफरेंट इक्वेशंस को लगाकर उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर शॉर्ट लेक्चर और हमारी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग लेक्चर नंबर 5 में इसको आज समझते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं ये बच्चों फिज़िक्स में ये बेसिक इक्वेशंस हैं जिनको 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ड्राइव करके आते हैं और इनकी डेरिवेशन वहाँ पे करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और आम तौर पे एक ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको समझने के लिए लेट्स से कि ये एक गाड़ी है जो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड के ऊपर। तो जब ये गाड़ी बच्चों चल रही है तो इसकी दो पोजीशंस को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये इसकी दो पोजीशंस हैं और इसमें बच्चों ये इस गाड़ी की पोजीशन ए है और यहाँ पर इस गाड़ी की पोजीशन बी है। जब ये बच्चों इस गाड़ी ये जो गाड़ी है ये ए पोजीशन पर है तो इसकी कुछ वेलोसिटी है और उसकी वैल्यू है वी आई, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। इनिशियल बच्चों उसको इस सेंस में कहेंगे क्योंकि अभी उसकी हम एक और वैल्यू लेने वाले हैं जिसको हम फाइनल कहेंगे। इसको v1 भी कह सकते हैं, v2 भी कह सकते हैं, समटाइम इसको u लिख लेते हैं इनिशियल को और फाइनल को v लिख लेते हैं। ये डिफरेंट नोटेशंस हैं। तो यहाँ पे हमारे इनिशियल जो है उसको vi लिखा है और फाइनल जो है उसको vf। तो हम ये कहेंगे कि एक गाड़ी है जिसकी वेलोसिटी vi है, वो पोजीशन a पर है और कुछ देर के बाद वो vf वेलोसिटी पर चली गई, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और वो पोजीशन b पर है। ऐसा होने में बच्चों इसको कुछ टाइम लगा vi से vf जाने में, इसको कुछ टाइम लगा और हम लेते हैं कि वो टाइम जो है हमारे पास t है, ठीक है, दैट टाइम इज़ t। और बच्चों जब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है vi से vf तो वी अज्यूम कि इसमें एक्सेलरेशन भी होगा और वो एक्सेलरेशन a है। तो इसने बच्चों कुछ डिस्टेंस मूव किया है इस गाड़ी ने, तो इसका जो मूव्ड डिस्टेंस है जो ए से बी पोजीशन पर, हम उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो डिस्टेंस s है। तो इस तरह बच्चों इस मोशन में कुछ वेरिएबल्स जो है वो बने हैं, इन वेरिएबल्स को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं तो उससे हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस बनती हैं। तो vi है, a है, vf है, t है, s है इस मोशन में, तो इनको हम आपस में रिलेट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मसलन बच्चों इसमें हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ये बनता है vf इक्वल्स vi प्लस at, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें vf मींस फाइनल वेलोसिटी, vi इज़ इनिशियल वेलोसिटी प्लस a एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इस तरह से हम इसको रिलेट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसको इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ पे कह लेते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू s इक्वल्स vi प्लस vf अपॉन 2 टाइम्स t, इसको t से मल्टीप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइज t, और एवरेज वेलोसिटी की जगह vi प्लस vf ओवर 2 भी हम लिख लेते हैं। इसको बच्चों सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या हम कह सकते हैं, या इस पूरी सिचुएशन पर इस इक्वेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक और कॉम्बिनेशन हमारे पास है नंबर 3 कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन है s इक्वल्स vit प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कॉम्बिनेशन है, इसमें s है, vi है, t है, वही सारे वेरिएबल्स जो मैंने यहाँ आपको बताए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनका डिफरेंट ये कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। एक और बच्चों हमारे पास कॉम्बिनेशन है नंबर 4, दैट इज़ इक्वल्स टू vf स्क्वायर इक्वल्स vi स्क्वायर प्लस 2as। तो इन सारे वेरिएबल्स को मिलाकर हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन बनता है vf स्क्वायर इक्वल्स vi स्क्वायर प्लस 2as। अब जो इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम देखेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट इनमें से कॉम्बिनेशन, किसी एक दो या डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लेके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करने से पहले कुछ बातें जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए, या कुछ बातें जो हैं वो हमें ऑलरेडी पता होंगी जब हम इनको यूज़ करेंगे। पहली बात बच्चों ये होगी
कि ये जो कॉम्बिनेशन है इनको हम यूज़ करेंगे लीनियर मोशन के लिए, ठीक है। जहाँ पे भी बच्चों हम देखेंगे कि एक लीनियर मोशन हुई है, स्ट्रेट लाइन मोशन हुई है, कोई बॉडी जो है वो मूव किया है, फ़र्ज़ करें कि इस तरह से कोई बॉडी जो है वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पर गया है और उसने लीनियर मोशन की है, तो ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाते हुए इस लीनियर मोशन में उस बॉडी में का डिस्टेंस जो है वो s है, वेलोसिटी उसकी vi और vf है, एक्सेलरेशन a है, तो वहाँ पर हम इन इक्वेशंस को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लीनियर मोशन के अलावा बच्चों दूसरी बात जो हम याद रखेंगे यहाँ पर वो ये होगी कि ये इक्वेशंस हम तब यूज़ करेंगे जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी, यानी बच्चों एक ऐसी मोशन होगी जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ होगा, यानी ए जो है वो बच्चों यूनिफॉर्म रहा होगा, ठीक है, ए की वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि ये गाड़ी है, इसे vi से vf गई है, तो इसका मतलब है बच्चों कि इसका जो एक्सेलरेशन हुआ होगा, जो चेंज इन एक्सेलरेशन है, दैट इज़ एक्चुअली यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के ऊपर ही हम इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। ऑलराइट, एक तो ये बात याद रखनी है। तीसरा बच्चों याद रखना है कि इन इक्वेशंस में हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड्स यूज़ करेंगे। सो वी आर यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड ओनली फॉर वेक्टर्स, तमाम वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड यूज़ करें। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब देखो वेलोसिटी जो है vi वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो आना चाहिए। वेलोसिटी है vf, इसके ऊपर एरो आना चाहिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर एरो आना चाहिए क्योंकि ये जो है मतलब वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह s अगर डिस्टेंस है तो स्केलर है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर है। तो मोस्ट प्रोबेबली vf vi a जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज़। लेकिन बच्चों जब इन इक्वेशंस में हम इनको यूज़ करेंगे तो इट इज़ अंडरस्टूड कि हम इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेंगे। तो और उसकी ये भी वजह है कि जो लीनियर मोशन होती है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है किसी ऑब्जेक्ट की, या इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है बच्चों वो ये है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ जब ली जाती हैं तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, राइट, या इन द सेम डायरेक्शन। vi को हम रेफरेंस ले लेते हैं कि उससे राइट को जा रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तमाम वेक्टर्स को फिर उसके राइट के अकॉर्डिंग लेके हम उसकी मोशन में फिर सेम डायरेक्शन सबकी कर देते हैं, तो डायरेक्शन बिकम्स इररेलेवेंट। तो vi, vf और va मीन्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस केस में फिर हम डायरेक्शन जो है इनको नहीं लेते। या यूँ कह लें बच्चों के मैथमेटिक्स में सिंप्लिसिटी लाने के लिए भी, प्रॉब्लम्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए भी हम यहाँ पे वेक्टर जो है नोटेशन यूज़ नहीं करते। इन इक्वेशंस में हम लोग मैग्नीट्यूड्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो इसमें मैग्नीट्यूड्स यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो नेगेटिव वैल्यूज़ को कैन ऑल्सो अपीयर इन इक्वेशंस। तो नेगेटिव वैल्यूज़ कैन ऑल्सो अपीयर इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस में नेगेटिव वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो vf की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, a की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। अगर बच्चों a जो है वो नेगेटिव है तो हमें पता है कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो ये बच्चों डीसेलरेशन होता है, ठीक है। तो डीसेलरेशन मीन्स के नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसमें, और इस तरह बच्चों vi की vf की वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव आ सकती हैं। अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इलॉजिकल है, मसलन बच्चों t की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, तो अगर आएगी तो उसको हम देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर सिचुएशन है। तो t की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। वेलोसिटी में अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, गाड़ी ने ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी गाड़ी की भी जो है वो vi ज़्यादा है, vf कम है, वेलोसिटी ज़्यादा से कम हुई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। वो तो लॉजिकल है कि एक्सेलरेशन वेक्टर मतलब नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टाइम जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम में नेगेटिव आना ये देखा जाएगा क्या सर्कमस्टांसेस अगर आ रहा है तो आना नहीं चाहिए। टाइम इज़ स्केलर और मतलब उसकी नेचर ऐसी है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो उसके बाद बाकी वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव हो सकती हैं, तो उसमें बच्चों फिर हम देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो उसके अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अगर vf नेगेटिव आ जाता है तो इट मीन्स द वेलोसिटी हैज़ रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन।
एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है तो इट मीन्स एक्सेलरेशन हैज़ रिवर्स डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव आ सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चों ये वाले जो सिचुएशन है इसको यूज़ करके हम ये इक्वेशंस जो है इन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सारी इक्वेशंस जो है ये यूज़फुल हो सकती हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 3.3, और उसमें ये है कि कहा है कि एक प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है। तो उसकी कुछ स्टेटमेंट ऐसे है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है एक, आपकी बुक में आप देख सकते हैं इसको। प्रॉब्लम जो है ये है 3.3, इसमें ये है कि जो एक प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है और उस प्रोटॉन की जो इनिशियल स्पीड है दैट इज़ 1 × 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड, और फिर उस प्रोटॉन ने एक पेपर में से पास करना है और उस पेपर की जो थिकनेस है d, अगर मैं थिकनेस को d कहूँ तो दैट इज़ 0.020 सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर में करें तो 0.020 × 10⁻⁻² मीटर। तो जब प्रोटॉन इस पेपर में से गुजरा तो पेपर में से गुजरने के बाद जो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, और उसकी वेलोसिटी चेंज होके 2 × 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड जो है ये बन गई। ठीक है, 2 × 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। तो फर्ज करें कि ये एक पेपर है और ये प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन आया इस पेपर में से गुजरा, तो पहले बच्चों इसकी वेलोसिटी v आई और पास होने के बाद वेलोसिटी vf। तो ज़ाहिरी बात है आप देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा थी जब आई थी, 10⁻⁷ थी, 10 मिलियन में थी, और जब इस पेपर से बाहर निकला तो ये तकरीबन 2 मिलियन हो गई। तो 10 मिलियन से 2 मिलियन उसकी वेलोसिटी मींस काफ़ी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो डिक्रीज़ इन वेलोसिटी हुआ तो इसका मतलब है कि डीसेलरेशन तो बनेगा। तो यही बच्चों क्वेश्चन है कि बताएं इस प्रोटॉन में जो डीसेलरेशन आएगा वो कितना है, और दूसरा बच्चों ये बताइए कि इस पेपर में से गुज़रते हुए उस प्रोटॉन को कितना टाइम लगा। ठीक है बच्चों, तो दो चीज़ें जो हैं ये हम यहाँ पे हमने बतानी है, एक डीसेलरेशन और दूसरा टाइम। अब जो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो रिलेट करती है वी आई को डी भी कह सकते हैं, एस भी कह सकते हैं, तो थिकनेस जो है वो एस भी है या डी भी कह सकते हैं। तो वी आई, एस और एफ जो है ये किस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है और ए पूछा है, तो ये बच्चों फोर्थ इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास है वी एफ स्क्वायर इक्वल्स वी आई स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें बच्चों हम चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल्स 2as। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू जो है दैट विल बी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2s। तो वी एफ की वैल्यू जो है ये बच्चों लगाएंगे 2 × 10⁻⁶, इसका स्क्वायर होगा, माइनस वी आई की वैल्यू लगाएंगे तो विच इज़ 1 × 10⁻⁷, इसका स्क्वायर होगा, और नीचे बच्चों 2 टाइम्स d यानी 0.020 × 10⁻⁻²। तो ये बच्चों नंबर्स हैं हमारे पास, और अगर इन नंबर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डीसेलरेशन होगा दैट विल बी 2.4 × 10⁻17। तो दैट विल बी -2.4 × 10⁻17 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि डीसेलरेशन है इसलिए नेगेटिव साइन हम नहीं लिखेंगे, तो डीसेलरेशन में इट इज़ अंडरस्टूड कि ये नेगेटिव होगा, तो हम लोग इसमें बच्चे सिर्फ 2.4 × 10⁻14 जो है ये वैल्यू लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अच्छा, तो इस इक्वेशन को 4 को हमने यूज़ किया मैग्नीट्यूड फॉर्म में और यहाँ पे अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दूसरा बच्चों ये है कि टाइम जो है वो कैलकुलेट करें। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें वी आई पता हो, जिसमें वी एफ पता हो, ए पता हो, तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर बच्चों हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो वी एफ है दैट इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ से बच्चों जो t होगा दैट विल बी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो इसमें बच्चों हम वी एफ, वी आई और ए की वैल्यूज़ जो है वो लगाएंगे। वी एफ की वैल्यू 2 × 10⁻6 लगाएंगे, वी आई की वैल्यू 1 × 10⁻7 और ए की वैल्यू बच्चों ये लगाएंगे -2.4 × 10⁻17। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम लगाएंगे तो हमारे पास बच्चों जो टाइम आएगा दैट इज़ 3.3 ×
10 रेज़ टू द पावर -11 सेकेंड, 3.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एक ऐसी प्रॉब्लम है सिंपल, जिसमें हम लोगों ने इसमें यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन जो है उसको यूज़ करके हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देखें ये प्रॉब्लम हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये प्रोटॉन था जो आया, पेपर के साथ टकराया, पेपर से टकरा के दूसरी तरफ निकल गया, स्पीड कम हो गई, डिसेलरेट हुआ, टाइम भी लगा पेपर के अंदर, कितनी देर में पेपर क्रॉस किया वो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, VF = VI + AT से T निकाल लिया हमने। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को बच्चों हम लोग फ्री फॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री फॉल के लिए बच्चों हम जानते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करवाएं और उसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी ओनली, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से कोई बॉडी फॉल करता है, तो फिर उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, उसको हम जो है वो G कहते हैं। ठीक है। तो उस केस में कि इफ़ बॉडीज़ आर फ्रीली फॉलिंग विद एक्सेलरेशन G, तो उसको हम कहते हैं फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन। उसमें बच्चों हम G लेते हैं, फ्रीली फॉलिंग, G की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। और इसमें बच्चों इसकी जो अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूं G को, तो दैट इज़ 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें बच्चों जो डायरेक्शन हम लेते हैं हमेशा इसमें डाउनवर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन हमने इसको लेना है। ठीक है। जबकि ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो G होगा और डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा, अपवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव। और उसमें बच्चों ये जो G है, ये बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये G जो है इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से बनने वाला यूनिफॉर्म। तो इन द अब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, ये याद रखें कि ये जो G को हम लेते हैं इस तरह से, तो अब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन हम लेते हैं, कोई ओपोजिशन ही लेते हैं, यानी ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा है, दरमियान में कुछ नहीं है, बॉडी फॉल कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तब ये G होगा। और फिर बच्चों हम, ये भी एक लीनियर मोशन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो गई, तो इसमें भी हम इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में फिर बच्चों VF = होगी VI + GT। और फिर बच्चों दूसरी इक्वेशन जो है उसमें S जो है वो फिर H बन जाता है, तो H जो है दैट इज़ इक्वल्स टू VI + VF/2 × T हो जाएगा। और तीसरे में फिर बच्चों हमारे पास जो है ये H जो है ये आ जाएगा VIT + ½ GT²। और बिल्कुल इसी तरह से बच्चों फोर्थ नंबर पे हमारे पास 2GH = VF² - VI²। तो जहाँ पे हम जहाँ पर हम A यूज़ करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, वहाँ पे अब बच्चों हम G यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इन इक्वेशंस को लगाकर हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को इस मोशन एंड फोर्स वाले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। और ये रूल याद रखिएगा इन इक्वेशंस के लिए, लीनियर मोशन पे अप्लाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड्स लेंगे और वैल्यूज़ नेगेटिव हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो नेगेटिव आया था, विच मीन्स डिसेलरेशन, रिटार्डेशन, उसको फिर लिखते प्लस में ही है रिटार्डेशन को, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर नंबर 5 था। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।